हेलो बच्चों, शाबाश। प्रश्नावली 5.1 की तरफ यानी पहली एक्सरसाइज पे आ गए हैं और एक एक सवाल इसका पकड़ते हैं और एक एक सवाल के अंदर क्या क्या है, कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितने कितने ऑप्शन हैं, एक एक मैं करते चलता हूँ। बाकी एक एक आप करिएगा, ठीक। थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा, थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा। और जैसे कि आपने नोट्स में पढ़ा, जो नोट्स हमने कराया बेटा, उसमें भी होमवर्क है, उसमें भी होमवर्क है। उसमें से 50-50 मैंने कर दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिए। 50-50 इसमें भी रहेगा, ठीक। प्रश्नावली 5.1, शाबाश। पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, पहले सवाल पे आ जाओ। ओके, शाबाश। 1 से 10 तक सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को a+ib के रूप में लिखिए, ठीक। तो पहला आसान है, दूसरा आसान है, तीसरे में कुछ नहीं है। 5 नंबर तक सब इजी है। 6, 7, जोड़ना घटाना है, 8। ओके, 8 नंबर आएगा। यानी यहाँ पे बेटा 8 नंबर लिखता हूँ सीधा। ये देखो 8 से पहले के सब ओके हैं। उसके बाद 9 अभी अभी किया है, घन करना है। 10 भी अभी अभी किया है, इसका भी तुम्हें घन ही करना है, अभी अभी हुआ है। 8 नंबर देख लो ज़रा, 8 नंबर में क्या है, 1 माइनस आयोटा। अब ये सवाल बेटा करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ठीक लगेगा कर लेना, नहीं लगेगा छोड़ देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमें मालूम है। कोई एक आध सवाल इनमें से करके देख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। इसकी पावर है 4, तो क्या इसमें क्या करोगे, कोई बीजगणितीय टेक्निक है इसको हल करने की, इसको हल करने की कोई बीजगणितीय टेक्निक है। क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, इसको a+ib के रूप में लिखना है। a+ib के रूप में लिखिए। यही सवाल है बिल्कुल, 1 से 10 तक यही सवाल है सारे। सबको लिख करके आंसर मिलाइए, जितना समय हो। आधे कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कन्फर्म है पहले से आपको। अब यहाँ पावर 4 है, तो पावर 4 का अपन क्या करें, सबसे पहली चीज़ ये होती है। तो हम क्या करें, पहले स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर करें, फिर गुणा कर लें बाद में, क्योंकि सीधे सीधे पावर 4 का अपने पास कोई फंडा नहीं है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर लें, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर लें, ये कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हम लिख के देखते हैं कितना होता है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक। अब देखो ज़रा यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये बन गया इससे, ये बन गया इससे, तो ये हो गया माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये बेटा हो गया -4। ये हो गया आंसर। बड़ा अजीब आंसर आया, बड़ा अजीब आंसर आया, अनोखा आंसर आया। मतलब इसकी पूरी पावर 4 देखी तो -4 है इसका मान, यानी ये नंबर पूर्णतया वास्तविक नंबर है। वास्तव में ये नंबर काल्पनिक नंबर नहीं है, इसमें काल्पनिक नंबर नहीं है। देखो हो गया, तुम्हारे सामने आ रहा है, ठीक। यानी ये संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ माइनस में है, ये बात सही है, माइनस में है ये बात सही है, लेकिन ये संख्या वास्तविक संख्या है। ओके, यहाँ से देखने से क्या लग रहा था कि ये एक सम्मिश्र संख्या है। सोच के देखो, ये एक सम्मिश्र संख्या है, देखने से तो पता चल रहा है, लेकिन नहीं। जब तक कोई संख्या इस रूप में नहीं आ जाती, जब तक कोई संख्या इस रूप में नहीं आ जाती, जब तक हम नहीं बता सकते कि वह काल्पनिक है, सम्मिश्र है, वास्तविक है। अब मान लो हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया जाए,
1 माइनस आयोटा की पावर 4 1। बात को समझना बेटा, लॉजिक को समझना। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, 1 ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्या कह रहे हैं कि एक काल्पनिक संख्या है। पहला ऑप्शन है, देख बेटा क्या है पहला ऑप्शन। ओके, काल्पनिक संख्या है, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद वास्तविक संख्या है। उसके बाद लिख दिया सम्मिश्र संख्या है। और नीचे लिख दिया कोई नहीं। ऊपर जो विकल्प है उनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प बना दिए, मान लो बेसिक को समझो, बात को समझो। भाई ये एक काल्पनिक संख्या है ना, ये एक वास्तविक संख्या है, हाँ वास्तविक संख्या है, -4 है। ये सम्मिश्र संख्या है ना, कोई नहीं ना। ठीक, तो इस तरह का जो छोटा सवाल है, इस तरह का जो छोटा सवाल है, किन परीक्षाओं में आता है, ये एनडीए वगैरह में बहुत आते हैं बेटा छोटे सवाल, ध्यान रखना। इस तरह के लॉजिकल सवाल, छोटे छोटे सवाल एनडीए वगैरह में बहुत आते हैं। ठीक, आपके पूरे कोर्स में जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे सवाल इस टाइप के बनेंगे, मैं उसे हिट करूँगा, मैं उस चीज़ को बताऊँगा आपको कि छोटा सवाल है और ये जानकारी ज़रूरी है। चलिए, तो बाकी पूरा जो है ठीक से देखें, और जितने ऑप्शन आपको इनमें से सॉल्व करने हो वो आप कर लीजिए 1 से 10 तक। 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना आपको आता है, उसकी विधि कन्फर्म है। कोई ऐसा सवाल नहीं है इनमें से जो आप ना कर सकते हो, सारे सिंपल हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लीजिएगा। इसके बाद a + IB के रूप में लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्यंजक को। अब यहाँ नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, एक बड़ा सा सवाल है, मैं इसे करके दिखा देता हूँ। ठीक, एक बार आप भी कर लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है, गणितीय अभ्यास है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, एक बार मैं कर देता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। जिस सवाल को मैं कर रहा हूँ वो तो आपको करना ही है, वो तो आपको करना ही है। जितने सवाल मैं छोड़ देता हूँ उनमें आपके पास हमेशा ही ऑप्शन होता है बेटा। जितने सवाल मैं छोड़ देता हूँ उसमें हमेशा ही आपके पास छूट होती है, आप उनमें से कुछ कर सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं। जितने मैं कर रहा हूँ वो आपको करने होते हैं, वो कंफर्म होते हैं सवाल। तो ये सवाल नंबर है नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल लास्ट सवाल है ये। और इसमें भी यही कहा है a + IB के रूप में लिखिए। शाबाश। अब ये सवाल क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो जेड मान के चलते हैं, हम कह रहे हैं भाई कोई सम्मिश्र संख्या हो सकती है, हो सकता है ये पूरी तरह वास्तविक आ जाए, अभी जैसे मैंने कहा हो सकता है काल्पनिक आ जाए, जो भी आए, पर मान के चल सकते हैं कि भाई ये संख्या जेड है। ठीक, तो क्या लिखा है, 3 + i√5, 3 + i√5, ये ऐसे लिखा है। 3 - i√5, 3 - i√5, √3 + √2 आयोटा, ऐसे, माइनस √3 - i√2, दूसरे ब्रैकेट में √3 - i√2, ऐसे लिखा है। ठीक, अब वो आयोटा कहीं कहीं पे बेटा इससे पहले लगा है, कहीं कहीं पे इसके बाद लगा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने पहले भी कहा, जहाँ आपको लगाना है लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जनरली संख्या के बाद लगाएं तो बेटर है। तो लिखने का कुल मिलाकर ये तरीका ठीक है, लिखने का ये तरीका ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आयोटा रूट के अंदर नहीं है, तो जहाँ जहाँ रूट है वहाँ पहले लिख लगा दो, जहाँ रूट नहीं है वहाँ बाद में लगा दो, जैसे चाहे। ठीक, अब इसको आपको सरल करना है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
नीचे का आयोटा ख़त्म करना है अगर वो आता है तो, अगर नीचे आयोटा आता है तो उसको ख़त्म करना है, क्योंकि सम्मिश्र संख्या इस रूप में आनी चाहिए। ए और बी कोई भी अंक आ सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बस। अब यहाँ पे क्या देखो साफ दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा वर्गमूल 5 का स्क्वायर। ये बेटा ऊपर चल रहा है, शाबाश। नीचे अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ रहा है 2 वर्गमूल 2 आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर -1 है, माइनस बाहर पड़ा है, वर्गमूल 5 का 5 है, तो ऊपर हो गया 9 + 5, नीचे हो गया 2 वर्गमूल 2 आयोटा। तो ऊपर हो गया 9 और 5 14, तो ऊपर हो गया 14, नीचे हो गया 2 2 आयोटा। तो बेटा आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो, क्योंकि नीचे का आयोटा हटना चाहिए, नीचे को आयोटा हटना चाहिए। अगर कोई नीचे आयोटा है तो आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करो, नीचे -1 हो जाता है, आयोटा स्क्वायर हो जाता है, वो नीचे से हट जाता है फिर। अब यहाँ के बाद इसे काट दो 7 से, शाबाश। तो 7 बटे वर्गमूल 2, और ये हो गया माइनस में, ये हो गया आयोटा। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि तुम देख रहे हो कि नीचे आयोटा का स्क्वायर है, ये माइनस बना देगा इसको पूरे को, और वो आयोटा ऊपर वाला है। अब देखा जाए तो ये आंसर कर लो इसको तुम, क्योंकि वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करके लिखना चाह रहे हो ना, लिख दो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये भी उत्तर है, बस। डन हो गया, सिंपल। चलिए अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, शाबाश। अब आया आर्गन तल तथा ध्रुवीय निरूपण। ये अच्छे से आपने पढ़ रखा है, कॉस थीटा वॉस थीटा वगैरह लगाना, कोणांक क्या होता है, मापांक क्या होता है, आप जानते हैं अच्छे से सारी चीज़ें। एनसीईआरटी को बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ना, ये बात ध्यान रखना, हर चीज़ को एक बार पढ़ते हुए चलना है, ठीक, शाबाश। अब सम्मिश्र संख्या z प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में यानी कोणों के रूप में लिखिए। अब इसको सवाल को एक बार कोणों के रूप में लिख के बताते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पहले से उदाहरण हुए हैं, उसी के हिसाब से इसको फिट कर देते हैं, ठीक। चलिए उदाहरण नंबर 7, ये लो, शाबाश। तो ये z बराबर 1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो क्या करें, सबसे पहले क्या बनाएं, वास्तविक अक्षों और काल्पनिक अक्षों को पहले बता लो, ऐसे। इधर लेते हैं अपन x यानी वास्तविक के लिए, और इधर लेते हैं y यानी काल्पनिक के लिए, यानी आयोटा के लिए, जो आयोटा का नंबर होता है वो इधर लेते हैं। प्लस में होता है ऊपर लेते हैं, माइनस में होता है नीचे लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये वास्तविक है, तो कुछ इतनी दूरी 1 कर लेते हैं बेटा, ये रहा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, इस पॉइंट तक। और कुछ इतनी दूरी वर्गमूल 3 कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वर्गमूल 3 कर लेते हैं, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक वाले को 1 कर लेते हैं, हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ये सारी बात आपने पढ़ रखी है, अब इसे मिला देते हैं, ये बन जाता है z, ये कोण बन जाता है थीटा। डन हो गया। z का मान निकाल लेते हैं बेटा,
जेड का मान निकाल लेते हैं। जेड का मान यानी जेड का मापांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मापांक लिख देते हैं ऐसे। ये पूरा तो जेड है, लेकिन मापांक इस कर्ण की लंबाई है। मापांक इस कर्ण की लंबाई है, ये कन्फर्म है, पहले से तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, यहाँ मैं बार बार याद दिला रहा हूँ बेटा, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमने पढ़ी ना हो। अब लंब आधार, तो वर्गमूल 3 का वर्ग 1 का वर्ग, तो कितना हो गया 3 और 1 4। इसका लगा दो वर्गमूल ऐसे, तो ये हो गया 2। ठीक, अब ये प्लस माइनस 2 लिखो या प्लस 2 लिखो। तो प्लस लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ का नंबर प्लस है, यहाँ कोई माइनस नहीं है, तो प्लस में ही रखो। ये रहा 2, जेड का मापांक 2 के बराबर आ गया। सिंपल चीज़ है। इसके बाद जेड को वास्तविक पे लिखो, वास्तविक पे ये वाली चीज़, तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। अब ये थीटा है, इसको ज्ञात कर लो, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो ये हो गया √3/2। तो थीटा बराबर आ गया 60 अंश। इसे लिखते हैं बेटा टेन थीटा √3/1। शाबाश। हाँ, तो √3 10 में किसका मान होता है, 90 से छोटा मान, 90 से छोटा, 90 से छोटा, यानी सिंपल समकोण त्रिभुज के अंदर। तो ये मान होता है 60 अंश। इसे लिखते हैं π/3। ओके, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद इसको त्रिभुज के हिसाब से लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1 को, है ना, इसे लिख सकते हैं 2 cos π/3, यानी आधार है, आधार है। अगर मैं cos थीटा लिखूं तो क्या मिलेगा, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2, क्योंकि जेड का मान कितना है 2, तो ये तो पूरा 2 हो गया ना, जेड बराबर 2 आ रखा है। ठीक, cos थीटा π/3 है। तो यानी यहाँ पर आधार पर जो भी लिखते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 होगा। उसके बाद आयोटा 2 sin π/3, ये लंब है बेटा, 2 sin π/3 ये वाली चीज़ है। ठीक, अभी 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, यानी त्रिभुज के रूप में कोण डाल के, इस कोण को साइन और कोस में डाल के इस तरीके से समकोण त्रिभुज पर डाल के यहाँ लिख दिया। तो ये क्या है, ये कैसा रूप है, ये है ध्रुवीय रूप। ठीक, अब इस ध्रुवीय रूप में जेड को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड बराबर ऐसे। ठीक, ये 2 लिखते हैं, कोमा π/3 लिखते हैं, बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ जो पहली चीज़ है ये 2, ये क्या है, ये जेड का मापांक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये π/3 लिखी हुई है, ये कोणांक है। इसे क्या कहते हैं, कोणांक। इस थीटा को क्या बोलते हैं, कोणांक। तो ये बात बेसिक में अच्छे से मापांक और कोणांक निकलवा के बताए थे, और इस समकोण त्रिभुज को 2-3 बार पहले भी बनाया जा चुका है, और इस चीज़ को पहले से लिंक करके बताया जा चुका है। तो यानी जेड को ऐसे भी लिखा जाता है, पहले क्या लिखा होता है, उसका मापांक, फिर होता है कोणांक। यानी इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है जैसे ऊपर लिखा बेटा, और नीचे भी लिखा जाता है ऐसे। मान लीजिए कोई जेड लिख के दे दूँ, मैंने कहा कि भाई जेड है, मेरे पास एक जेड है 4 π/6, मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है 4 π/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसे ब्रैकेट में डाल दो, है ना। इसका मतलब ये क्या है, मापांक है जो यहाँ आएगा 2 की जगह पे, और ये π/6 क्या है, ये कोणांक है, ये यहाँ आएगा cos π/6 i sin π/6, ये नंबर यहाँ आएगा। तो समझ रहे होंगे सिंपली कि भाई कोण कहाँ लगा है, मापांक कहाँ लगा है, और लिखने का ये तरीका सिंपल है। ठीक, अब एक तरीका और है बेटा इसको लिखने का, इसको लिखने का एक तरीका और है। ये जो जेड है ये दरअसल ई की पावर में भी लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल चर घातांक की पावर में भी लिखा जाता है। ठीक, कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने एक उदाहरण में आपको बताया था, लेकिन लाइव क्लास में बताया था मैंने उसको। अब मैं उसको यहाँ पे भी एक बार लिख के बता देता हूँ, हालांकि उन चीज़ों को यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन लिखने का तरीका, ये जो जेड है बेटा ये ऐसे लिखा जा सकता है। मापांक, मान लो ये 2 है मापांक, तो यहाँ मापांक को लिख सकते हैं जेड मोड़ ऐसे, और ई की पावर आई थीटा,
ये भी ई की पावर आई थीटा, ये क्या है मापांक, ये क्या है कोणांक। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, 2 ई की पावर आई पाई बाई 3 ई की पावर आई थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो ई की पावर आई है पाई बाई 3 है वो ये चीज़ है, ये 2 क्या है, ये मापांक है। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि ई की पावर आई थीटा क्या होता है, बताओ ई की पावर आई थीटा क्या होता है, तो क्या बताओगे, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कह रहे जी ये होता है ई की पावर आई थीटा। ये देखो थीटा क्या है, कोणांक। तो ये भी सम्मिश्र संख्या को लिखने का एक तरीका है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। इसका विस्तार करें, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या इसके फायदे हैं, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे गुणा किया जाए, क्या किया जाएगा, वो बाद की बात है। अभी बस इतना समझो कि ये भी एक तरीका है, ऐसे भी एक तरीका होता है, और ध्रुवीय रूप में ऐसे भी लिख देते हैं, ध्रुवीय रूप त्रिकोणमितीय रूप जो भी कहो ऐसे ही इस त्रिभुज से निकाल दे। तो बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ पर है कि भाई त्रिभुज बना के जेड वगैरह को कोण वोण पर डालना, यहाँ उसका मापांक निकालना, ऐसे करना। क्लियर, डन, शाबाश। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। तो इसमें क्या है, उदाहरण नंबर 8 में जरा देखें एक बार, -16 समथिंग। तो नीचे का आयोटा हटा लेंगे बेटा, पहले आप नीचे का आयोटा पहले हटा लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो मैं इस सवाल को करके आगे बढ़ा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 8 कर रहा हूँ बेटा मैं, शाबाश। शाबाश। हाँ, एग्जाम्पल 8 है बेटा। कोई उदाहरण ना छोड़ें, प्रश्नावली में भले ही सवाल छोड़ दो आप, प्रश्नावली में आपको दिख रहा है कई बार एक ही चीज़ आ रही, छोड़ दो आप उसको, जो ठीक लगे आपको कर लो। उदाहरण कोई ना छोड़ें, सारे एग्जाम्पल ठीक से कर लो आप एक बार, सारी ताकत आपके हाथ में एग्जाम्पल में ही आ जाएगी। तो -16/1 प्लस आयोटा√3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। -16/1 प्लस आयोटा√3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। बस हो गया, सेम सवाल है। ओके, तो ये जो लिखी हुई संख्या है, ये जो लिखी हुई संख्या है, दरअसल ये सम्मिश्र संख्या के रूप में नहीं है। पहले ये सम्मिश्र संख्या के रूप में आए तब होगा, क्योंकि हमारे पास जो ध्रुवीय रूप होता है वो सम्मिश्र संख्या के सही रूप का होता है, सामान्य रूप का होता है, ये कन्फर्म है। तो यहीं अटक गए, और इसे देख कैसा लग रहा है, अब क्या करें। तो ये सामान्य रूप नहीं है। कोई भी सम्मिश्र संख्या किसी भी रूप में मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब वो सब में लिखी हो सकती है। आपको उसे पहले ठीक करना पड़ेगा। इससे पहले एग्जाम्पल में भी, बेसिक में भी मैं बता रहा था कि भाई इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, इसको पहले उस रूप में लाओ जिस रूप में इसे होना चाहिए। तो कुल मिला के ये नीचे के आयोटा वायोटा हटाओ। अब इसका मतलब क्या होगा कि नीचे की चीज़ है सर, ये तो हम जानते हैं, इसका माइनस लगा के गुणा करके हट जाएगा, तो बस हो गया। उसके बाद बदल लेना ध्रुवीय रूप में। चलिए इसको z बराबर लिख लो, -16 1 प्लस आयोटा√3 और गुणा कर लो 1 माइनस आयोटा√3 से। ये क्यों किया ये आप जानते हैं, ताकि नीचे आयोटा हट जाए। आगे बढ़ा लो, -16
1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो बेटा ये 4 हो जाएगा नीचे वाला। देख 1 का स्क्वायर माइनस 1 वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, ठीक। तो कुल मिला के -16, 1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3 बटे 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जेड जो आया वो कितना आ गया, जेड को चेक करें, -4, 1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3 ये आ गया। अब इस -4 को अंदर डाल दो, क्योंकि ये रूप सही मायने में सम्मिश्र संख्या के रूप में इसे होना चाहिए। अब इसके बाद -4 प्लस आयोटा 4 वर्गमूल 3 ऐसे डाल दो, ऐसे लिख दो, या फिर इस आयोटा को यहाँ से हटा के बाद में लिख दो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। अब इसका मापांक ज्ञात कर लो बेटा। मापांक क्या है इसका, मापांक निकालना आ रहा है अपने को, ठीक। वास्तविक संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का वर्गमूल कर दो, ये माइनस हट जाता है, मापांक में ये माइनस नहीं होता। तो -4 का वर्ग लिखें, 4 वर्गमूल 3 का वर्ग लिखें और इसका वर्गमूल कर दें, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का वर्गमूल। तो ये -4 यहाँ से हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसमें, ये कई बार देखा है आपने, ठीक। तो कुल मिला के ये हो गया 16 और ये हो गया 4 चौक 16 3 48, ये आ गया। ये हो गया 64 का वर्गमूल, ये हो गया 8, बस पॉजिटिव ले लो, धनात्मक ही ले लो, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। ये मापांक आ गया, ठीक। अब आया कोणांक, इसको क्या लिख रहे हैं, मापांक। अब आया कोणांक, कोणांक क्या निकालते हैं, y बटे x, काल्पनिक बटे वास्तविक। अभी त्रिभुज में था लंब बटे आधार 10 में, तो लंब पे क्या था, लंब पे था वास्तविक मतलब काल्पनिक वाला, आधार पे क्या था, वास्तविक वाला। तो कोणांक में 10 निकालते हैं, tan थीटा। इस संख्या में स्टैंडर्ड देख लो, इसके साथ में क्या है, 4 वर्गमूल 3, तो 4 वर्गमूल 3, और यहाँ पे क्या है -4, निशान नहीं खोना बेटा इसका, तो ये हो गया -वर्गमूल 3, ठीक, -वर्गमूल 3, यानी थीटा का मान आ गया -π/3। tan थीटा में माइनस जो कहते हो लग जाएगा, cos थीटा में ऐसा नहीं होने का, ध्यान रखना, cos थीटा में ऐसा नहीं होने का। cos थीटा में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन में कि 0 से लेके 180 तक हम वो मान लिखते हैं, जबकि tan में और sin में हम माइनस जो का तो लिख देते हैं, -√3 यानी -π/6। तो कुल मिलाकर ये थीटा -π/3 हो गया। अब किस रूप में लिखते हैं संख्या को, संख्या कैसे लिखी जाती है, अब संख्या को फाइनल कर लें। चलिए संख्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं संख्या। संख्या हो गई z, पहले लिखते हैं मापांक, मापांक कितना है 8, ये रहा 8। उसके बाद लगा दो ब्रैकेट, cos -π/3 प्लस i sin -π/3, बेटा थीटा की जगह पे माइनस लगा दिया, ये लो, ये लो, डन हो गया। 8 को ठीक करो ऐसे। अब cos का माइनस थीटा, देखो cos में माइनस थीटा लगा पड़ा है, बाहर नहीं आया करता, ये तुम्हें मालूम है, cos का माइनस थीटा बाहर नहीं आया करता, साइन का माइनस थीटा बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 8 cos π/3 माइनस i sin π/3। चेक करो, cos का माइनस बाहर नहीं आएगा, नो, π/3 लिख दो, और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, -i/3, ठीक। अब जरा इस संख्या को देखो, -4, ठीक, प्लस 4 आयोटा इतने, i के साथ में प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक। अब ये संख्या क्या है, -4 प्लस आयोटा। अब यहाँ में जो संख्या आ रही है, देखो ये गड़बड़ हो रही है, अगर cos π/3 का मान रखूँ तो 1/2 आएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ प्लस है, ठीक। तो यानी सिंपली यहाँ पे अगर इसको प्लस माइनस करूँ, इसको प्लस माइनस करूँ बेटा ऐसे,
यूँ, ठीक। तो माइनस अगर लगाऊँ यहाँ पे तो ये चीज़ आएगी, अगर माइनस लगाऊँ तो ये चीज़ आएगी। लेकिन मापांक माइनस में नहीं हुआ करता, मापांक माइनस में नहीं हुआ करता, मापांक प्लस में ही होता है ऐसे, क्योंकि वर्गमूल 64 है, वर्गमूल 64 है। तो मापांक कैसा लेते हैं हम, प्लस में ही लेते हैं, मापांक को माइनस में नहीं लिया करते। तो ये तो आल्ट ही रहेगा। तो गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है, ये y और ये x काल्पनिक माइनस, ये गड़बड़ी कहाँ पर है, ये गड़बड़ी यहाँ की वजह से होती है बेटा, इसकी वजह से होती है, ठीक। क्योंकि माइनस पाई/3 लिखा है 10 में। 10 में एक चीज़ और होती है बच्चों, यहाँ से समझना एक चीज़ को, त्रिकोणमिति में जाएंगे तो एक चीज़ और होती है। 10 में एक चीज़ होती है n पाई प्लस थीटा, ये वाली चीज़ होती है 10 में, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये x है, ऐसे कोई वैल्यू है x में मान लेते हैं, तो ये हो गया n पाई माइनस पाई/3, ये देखो। अब n की जगह 1 कर दूं तो पाई माइनस पाई/3, तो बेटा ये हो गया 2 पाई/3 ऐसे। अगर ये 2 पाई/3 लगा दूं, पहला हल माइनस का ना लगाते हुए पहला पॉजिटिव हल लगा दूं, पहला धनात्मक मान लगा दूं, क्योंकि भैया तो माइनस का मान है, मैं पहला पॉजिटिव लगा रहा हूँ, पहला पॉजिटिव, ठीक। पहला पॉजिटिव यानी 10 का एक हल होता है यहाँ पे, तुम जान रहे हो कि 10x बराबर 10 थीटा, त्रिकोणमिति में पढ़ा था तुमने, ये देखो 10x बराबर 10 थीटा। तो इसमें x था n पाई प्लस थीटा। अब n को, थीटा को क्या रखूँ, माइनस पाई/3, ये रहा देखो। तो n को क्या रखूँ, 1 डाल दूँ, पहले धनात्मक मान के लिए n को 1 लगा दिया, तो पाई माइनस पाई/3, तो कितना हो गया 2 पाई/3। अगर मैं यहाँ 2 पाई/3 लगा दूँ तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पाई/3 लगा दूँ, ये देख, ये 2 पाई/3 और ये 2 पाई/3, कॉस 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3। अब देख बेटा कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब देख कोस 2 पाई/3 कितना होता है 120, तो 120 का मान कितना होगा, -1/2, 8 से गुणा होगा, -4 बना देगा। साइन 2 पाई/3 का मान धनात्मक होता है, ठीक, √3/2। साइन 120 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, 8 अंदर गुणा होगी, ठीक, यही बना देगा 8 को अंदर गुणा करो, प्लस का नंबर बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ एक टेक्नोलॉजी है, इसको समझना है। यानी सीधे सीधे अगर ये मान माइनस में आ रहा है, ये मान अगर माइनस में आ रहा है, तो माइनस ना रखें, पहला पॉजिटिव रखें। पहला पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, पहला पॉजिटिव पता चलेगा उस फॉर्मूले से, 10 के इस फॉर्मूले से, 10 के इस फॉर्मूले से अगर माइनस आ रहा है तो n पाई प्लस थीटा रख के इस माइनस के मान को यहाँ रख दें, n का मान 1 रख दें, तो पहला पॉजिटिव प्राप्त होगा, वो यहाँ डाल देना है। क्योंकि अगर आपने एज इट इज इसको माइनस में डाल दिया तो आपने देखा कि निशान उल्टा हो गया। तो कंफर्म कर लेना इस चीज़ को, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है बेटा, ठीक, ओके, शाबाश। अब आया प्रश्नावली 5.2, ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए। सारा एक ही बात पर सारी एक्सरसाइज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि मैं करूं और कोई परेशानी हो। फिर भी इस कोण की वजह से कुछ लफड़ा है, आप करें सर इस कोण की वजह से लफड़ा है, हम इसको नहीं समझ पा रहे, तो बेटा इसके लिए मैं सवाल करूँगा एक और, क्योंकि यहाँ पे कुछ खिचड़ी पकी, आपने कहा सर 10 में ऐसे लिख दिया, क्या करूँ, ये तो बड़ी समस्या है। नहीं, इसका समाधान मैं एक और सवाल में लूँगा बस अभी, फिर आप करिए ना करिए आपकी मर्जी, बाकी सवालों को आप करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा मामला। तो कोई ऐसा सवाल ले लो बेटा जिसमें माइनस हो, जिसका कोण माइनस में आ रहा हो, बस हो गया काम।
प्रश्नावली 5.2 का दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ। पहला आप करें बेटा, आराम से होगा, कोई चिंता नहीं करनी। 5.2 का दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ। z बराबर माइनस वर्गमूल 3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखिए, बस। तो ये मैंने वो लिया है जिसका कोण माइनस में आ रहा है बेटा, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि वो 10 वो जो फंस रहा है, पहला पॉजिटिव मान जो फंस रहा है, मैंने उसको समझाना है आपको। ठीक, चलिए अब सबसे पहली बात मापांक। तो z कितना, माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, और आयोटा का नंबर क्या है, 1 है। आयोटा है तो इसका मतलब उसका गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर। चलो बेटा ये आ गया 2, प्लस में लेना है वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 3 हो गया 1, ये 2 आ गया। ओके, कोणांक यानी थीटा, ठीक, टेन थीटा ऐसे लिख लो, टेन थीटा, क्योंकि थीटा निकालना है। टेन थीटा कितना हो रहा है, काल्पनिक 1, वास्तविक माइनस वर्गमूल 3। तो बेटा देख, ये चीज़ जो आ रही है यहाँ से थीटा का मान आ रहा है -π/6, क्योंकि -1/√3, 1/√3 30 अंश का मान होता है 10 में, लेकिन माइनस आया उसमें, और अपन जान रहे हैं कि 10 में हम माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान वहाँ नहीं रखना जहाँ हमें इसको ध्रुवीय रूप में लेना है। हमें क्या करना है, इस चीज़ का हमें एक समाधान करना है कि हमें इस चीज़ में बेटा एक पाई जोड़ना है, बस। क्योंकि 10x अगर मैं लिखता हूँ 10x बराबर 10 थीटा, तो मेरे पास त्रिकोणमितीय हल होता है n पाई प्लस थीटा, और ये पाई प्लस थीटा हो जाता है n बराबर 1 के लिए। ये मुझे क्यों इस्तेमाल करना पड़ गया, क्योंकि थीटा का मान माइनस में है और मुझे पहला पॉजिटिव लिखना है यहाँ पे। तो पहला पॉजिटिव कब प्राप्त होगा, जब n 1 रख दूँ। ठीक, अब देखो इसको समझिए लॉजिक को। मान लीजिए मान मेरा यहाँ आ रहा है बेटा, ये आ रहा है -π/6, ये कौन है मेरा, माइनस का है, और मुझे पॉजिटिव लेना है, तो बेटा ऊपर कर देता हूँ इसको, ये हो गया। देख ये कौन आ जाएगा, ये वाला कौन आएगा, ये कौन कितना आएगा, यह आएगा पाई माइनस π/6। देख पाई प्लस थीटा, पाई माइनस π/6, ये कौन आ जाएगा। तो पहला पॉजिटिव कौन आया कि नहीं आया मेरे पास, ये नहीं लिखना, जबकि सही है, ये बिल्कुल सही है, ये उत्तर यहीं पे इसी हिसाब से आ रहा है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि पहला पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव कैसे प्राप्त होगा, पाई जोड़ दो बस। अगर माइनस में आ रहा है यहाँ से, तो पहले मान लिखो, पाई जोड़ के लिख दो थीटा को, बस। तो कितना हो गया थीटा, 5π/6, बस 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 बस, रिलैक्स, हो गया काम। अब डाल दो जेड को। जेड क्या होता है, कहता थे मोड जेड होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। हो गया थीटा, ये रहा। अगर तुम थीटा को ये लिख दोगे ना -π/6, गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा कि वो पूरी तरह इसको मैच नहीं करेगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ का निशान उल्टे हो जाएंगे, तो जेड का रूप ही बदल जाएगा पूरी तरह। जबकि हमें इसी जेड को लिखना है, हमें इसी को लिखना है। तो ये कब देगा आंसर सही, जुका तो कब देगा, जब पहला पॉजिटिव कोण इस्तेमाल किया गया हो, तब देगा। अब चलिए जेड का मान कितना आया, 2। अब आगे आ गया कॉस 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। ये देख, अगर मान लीजिए तू यहाँ ये लिख देगा -π/6, ठीक, तो ये माइनस नहीं आएगा, देख प्लस आ जाएगा, क्योंकि कोस का माइनस बाहर नहीं आता। लेकिन अब अगर तू कोस 5π/6 का मान लगाएगा, तो जान रहा है ये मान माइनस में होगा, 90 से बड़ा है, तो माइनस का नंबर मिलेगा तुझे, और ये प्लस का होगा साइन में,
तो प्लस का नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के इस 2 को अब इन मानों से गुणा करके देख, यही मिलेगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना ही इस तरीके से है, ये लिखा ही इस तरीके से जाता है कि पहला पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, पहला पॉजिटिव कोण लिया जाता है 10 में, भले यहाँ माइनस आ गया हो। तो इसको माइनस को हटाने का तरीका कि प्लस पाई कर ले बस, और कुछ भी नहीं करना। कोण बन गया, देख मैंने थीटा यहाँ पे क्या लिखा, -π/6 नहीं लिखा, इसके बदले में मैंने पाई लगा के लिखा, क्योंकि ये कोण मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में डालना है। नहीं तो ये कोई मेरा गलत थोड़ी ना है, ये चीज़ कोई गलत थोड़ी ना है, ये सही है। -π/6 10 में -1/√3 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है लिखने का, उसको समझने की कोशिश कर, उसको पक्का कर कि वो प्लस पाई करके ही लिखा जाना है। एग्जाम में नंबर खो देगा। पक्का हो गया, डन हो गया, डन, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। कोण निकला, अगर माइनस में आ गया तो बस प्लस पाई करेगा, याद कर ले, कोण बनाएगा, यहाँ लगा देगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में, मापांक निकाल ही लेगा। मापांक कभी माइनस में नहीं लिखना, उसे बाहर लिख देगा। ठीक हो गया, आंसर फिनिश, डन हो गया। अब जो सवाल इसमें से करने हैं 1-2 प्लस माइनस वाले एक्सरसाइज में से देख के जांच करके चेक कर लिए, फाइनल कर ले। ओके, शाबाश।